हेलो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। चलिए अभी आप लोग का इंटरव्यू पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पीएचडी का इंटरव्यू हो रहा है पेट का। जो लोग इस बार क्वालिफाइड स्टूडेंट्स किए हैं उनका इंटरव्यू है। आप लोग इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे उनका कुछ यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हैं कि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका वहाँ पे माहौल क्या रहेगा, आप किस तरह से उस पॉइंट को आप वहाँ पे जो है हैंडल करेंगे उस इंटरव्यू को। इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सिनॉप्सिस के बारे में भी कुछ बातें करेंगे कि सिनॉप्सिस प्रिपेयर आप लोग कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए सिनॉप्सिस और इंटरव्यू दोनों ही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओवरऑल इससे पहले भी हम डिस्कस किए हुए हैं सिनॉप्सिस के बारे में। सिनॉप्सिस जो है आपका 5-7 पेज का होना चाहिए और सिनॉप्सिस में क्या क्या होता है इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन मोस्टली कहां से होगा। देखिए कुछ आपका पर्सनल क्वेश्चन भी रहता है, जैसे कि पर्सनल क्वेश्चन क्या रहेगा तो आपका पीजी कहां से हुआ है ये सब क्वेश्चन हो सकता है। पीजी किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, वहां के टीचर कौन है, तो ये सिंपल क्वेश्चन से होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सोशल साइंस हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, जो भी आपका एरिया है उस एरिया का आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक अंदर सेंस ऑफ जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपका स्टार्टिंग नॉलेज है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है कि आपको बहुत डीपली पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है, उससे भी आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन बेसिक से भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि आप बेसिक क्या जान रहे हैं। तो आपको हर तरीका से प्रिपेयर रहना है ताकि आपका वहां क्वेश्चन का आप आंसर दे सके। ठीक है, वहां जो कि 4-5 पैनल में रहेंगे, एक एक्सटर्नल रहते हैं, 3-4 वहां के टीचर रहते हैं, वो सब मिल करके आपको इंटरव्यू मतलब लिया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका यहाँ पे ग्रेडिंग बनता है, मार्किंग बनता है, आपका पीजी का सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिनका मान लीजिए पीजी में कम है तो उनका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपका उधर जो पीजी का मार्क्स कम भी है तो मैनेज कर लेगा। इसलिए आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। अच्छा कैसे जाएगा तो आपको इसके लिए जो आप सिनॉप्सिस बनाए होंगे उसे 5-10 बार प्रिपेयर कीजिए। प्रिपेयर जब सिनॉप्सिस कर लेंगे तो आपके पास खुद ब खुद एक नॉलेज डेवलप होगा और आप वहां पर अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए भाषा का, लैंग्वेज का वहां पे कोई बैरियर नहीं रहता है। आप वहां चाहे तो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, वहां पर कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनका भी साइंस सब्जेक्ट है उनको हम सलाह ये देंगे कि आप इंग्लिश में सिनॉप्सिस बनाएं और आप इंग्लिश में ही रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा वहां पर पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ साइंस है तो उनको इंग्लिश ही करना है। मान लीजिए जो आर्ट्स से है या कॉमर्स से है तो वहां पर कुछ आप हिंदी सिनॉप्सिस बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन साइंस वाले हैं उनको प्रॉपर इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि आईएससी बीएससी जो भी होता है अधिकांशतः पीजी तक वहां पर इंग्लिश मीडियम ही रहता है। इसलिए आप लोग इंग्लिश में प्रिपेयर करेंगे सिनॉप्सिस और रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, बायलिंगुअल लैंग्वेज रहता है वहां पर, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा वहां पर लैंग्वेज का आपको इंटरव्यू रूम में कोई बैरियर नहीं रहेगा कि आप दोनों भाषा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर किए हैं उसको 5-10 बार पढ़िए ताकि आपका वहां पे अच्छा रिप्रेजेंट हो सके। तो क्योंकि आपका जो है सिनॉप्सिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर किए हैं उससे लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च, इस रिसर्च से क्या फायदे हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप वहां पर देखिएगा। ठीक है, जो आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। उसके बाद जो पीजी में आप पीजी कहाँ से किए हैं एज ए जनरल क्वेश्चन होगा। पीजी में मतलब पीजी में क्या आप पढ़े हैं, ये तो क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है। बट जो आपका पीजी का कोर सब्जेक्ट है, जिनका मान लीजिए बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है या हिस्ट्री है, तो इस तरह के जो भी कोर सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप थोड़ा नॉलेज ले लेंगे क्योंकि उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल इंटरव्यू में होता क्या है कि इंटरव्यू में आपका एकेडमिक नॉलेज लेना चाहता है इंटरव्यूअर कि आप इस विषय में क्या कर सकते हैं, आपका आइडिया क्या है, आपको प्रपोजल अभी किस लिए बनाने दिया गया है, मान लीजिए 5 नंबर प्रपोजल का है, बट प्रपोजल से आपको वो आइडिया ले लेगा कि स्टूडेंट कितना रिसर्च कर सकता है। ठीक है, वो आपसे एक आइडिया जनरेट करवाना चाहता है। ये पॉइंट आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि आप अपने आइडिया को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक मेन पॉइंट बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आप जो उनके क्वेश्चन आंसर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, क्या आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, तो आपको वहां जवाब देना है नहीं सर मैं पीएचडी के लिए रिसर्च नहीं करना चाहता हूं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रिसर्च नहीं करना चाहता हूं, मैं इसलिए करना चाहता हूं कि इससे देश को समाज को कुछ अच्छा बेनिफिट हो, समाज को फायदा हो, इसलिए मैं रिसर्च करना चाहता हूं। ठीक है, एक रिसर्च का जनरल क्वेश्चन है। अब देखिए रिसर्च के टाइप में आएंगे तो अलग अलग टाइप रिसर्च होते हैं, वहां पे उतना टाइप का डिस्कशन आपसे नहीं किया जाएगा। सिंपल 5-10 मिनट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 5 से 6 का है कि वहां पे सबका जो है अलग अलग टाइमिंग रहता है। 40 कैंडिडेट 50 कैंडिडेट्स हैं तो वहां पर 5-6 मिनट ही पर कैंडिडेट को दिया जाता है, उसी टाइम में आपको वहां पर इंटरव्यू करेक्ट करना होता है। ये पॉइंट आप वहां पे ध्यान मतलब कि होता है इस तरह से, क्योंकि इस बार भी मान लीजिए और आप जो स्टूडेंट अभी मान लीजिए पढ़ाई का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जो भी आपको रिप्रेजेंट करना, कभी भी वहां पर ये नहीं है टेंशन नहीं लेना होता है, एकदम रिलैक्स में रहिए, रिलैक्स में इंटरव्यू दीजिए, आपका इंटरव्यू बेटर जाएगा और सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि आपने तैयारी करी है तो सिलेक्शन तो होगा ही, बट आपका जो भी प्रिपरेशन लेवल है उसको इंक्रीमेंट रखें, हाई रखें, ताकि आपको जहां भी कंफ्यूजन रहे उसको वहां दूर कर सकते हैं, उससे पहले आप दूर कर लीजिए ताकि वहां कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, यदि आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं तो आप परमिशन लेके जाएं, परमिशन लेके सीट क्लियर करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कभी करिएगा कि गए और बिना पूछे अंदर चले गए और सीट क्लियर कर लिए। कोई कोई होते हैं जो मतलब कि तेजी में धड़पड़ में ऐसा काम कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। एकदम जो भी होता है इंटरव्यू में आपको सिस्टमेटिक वे को फॉलो करना होता है कि आप किस तरह से आपका वहां जाने का तरीका सब कुछ देखा जाता है इंटरव्यू में। उसके बाद जो क्वेश्चन होता है वो तो होगा ही, जो जनरल क्वेश्चन होता है, जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, जो आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर किए हैं उससे क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपको पूरा फुल प्रिपेयर पहले से ही होना होगा। क्योंकि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू आने वाला है। क्योंकि इससे पहले हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि पटना यूनिवर्सिटी का कब होगा। हाँ, आप लोग को एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि नवंबर दिसंबर तक एलन मिथिला यूनिवर्सिटी का भी पीएचडी पैट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अभी से इंटरव्यू का प्रिपेयर करें। देखिए पीएचडी एग्जाम में तो इंटरव्यू सबका होना है, जिनका रिटर्न निकला उनको इंटरव्यू देना है। एक चीज और आप लोग जान ले, जिनका भी इस बार मान लीजिए रिटर्न निकल जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, फिर नेक्स्ट ईयर आप पैट के एग्जाम से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं कि फिर हमको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो आप एग्जाम से एग्जाम्प्टेड रहेंगे, आप सिर्फ इंटरव्यू देंगे। आप लोग का सिलेक्शन इस बार ही हो जाएगा, क्योंकि सीट भी इंक्रीमेंट हुआ है, डबल हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सिर्फ अपने आप को किस तरह से वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को देखना होगा। ठीक है, और एक चीज और है, मेन पॉइंट ये होता है कि आप वहां पर आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। आप जिनसे क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप उन्हीं को जवाब देंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव बात होगी। क्योंकि देखिए आप वहां पर आपके हर एक्टिविटीज को देखा जाता है कि आप बोल किस रहे हैं, किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है। और देखिए इसमें पहला एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आप हिंदी चाहे हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश चाहे इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनको सिनॉप्सिस आप प्रिपेयर करेंगे तो ओनली इंग्लिश में प्रिपेयर कीजिएगा। और रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। अब आप बोल चाल की भाषा वहां पर हिंदी यूज कर सकते हैं, इतना वहां पर
हमारे मतलब कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है हम लोग का हिंदी बोल सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। उसके बाद इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए आप सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऑलरेडी हम इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स में इसको इंक्लूड कर चुके हैं। सिनॉप्सिस प्रिपेयर किस तरह से करेंगे, आप कहां से पेपर पढ़ेंगे, पेपर पढ़ने के बाद आपको आइडिया जनरेट होता है, जो रिसर्च गैप होता है, ये सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, जहां आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात रही आपको इंटरव्यू करेक्ट करने में। देखिए कहीं कहीं वहां पर थोड़ा सा डर बना रहता है कि पहली बार आप जाते हैं तो डर सा माहौल रहता है, इसको आपको खत्म करना। क्योंकि देखिए कोई भी पहला बार ही करता है, तो इस चीज को आप जब खत्म कर देंगे तो वहां पर आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ये हमें विश्वास है कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका सफलता जरूर मिलती है। और इस तरह से आप सिर्फ इंटरव्यू में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। आपको इसमें जहां भी जिस पॉइंट को लेके कुछ भी कंफ्यूजन्स लगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, जो भी आपको लगेगा, जिस यूनिवर्सिटी में लगेगा। क्योंकि अभी तो मान लीजिए स्टार्ट ही हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, आपको सब बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन आप अभी आपका मेन पॉइंट है जो पीपीयू का इंटरव्यू है, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इसके रिगार्डिंग जहां भी कुछ लगेगा, जो भी कंफ्यूजन्स हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।